ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम 500 मेगावाट टर्बो अल्टरनेटर का ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। ब्रशलेस अर्थात 500 मेगावाट अल्टरनेटर का जो एक्साइटेशन है, जो फील्ड एक्साइटेशन है, इसमें ब्रश नहीं लगा हो। ब्रशलेस का मतलब ब्रश नहीं लगा है। देखिए, इसके लिए हमें पायलट एक्साइटर लगाना होगा, फिर मेन एक्साइटर लगाना होगा, फिर डायोड रिएक्टिफायर व्हील लगाना होगा, उसके बाद कनेक्ट पिन रहेगा कपलिंग के पास, उसके बाद हमारा जो है टर्बो जनरेटर रहेगा। पायलट एक्साइटर होता है, इसमें परमानेंट मैग्नेट पोल होते हैं। परमानेंट मैग्नेट इस तरह से पोल होंगे, जो है पोलों की संख्या 16 होता है, और इसमें 3 फेज स्टेटर वाइंडिंग जो होता है स्टेटर पर स्थित होता है। अर्थात परमानेंट मैग्नेट रोटेट करते हैं तथा इसका 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे स्थित होता है। तो जो स्टेटर में विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, यह विद्युत वाहक बल सॉलिड कनेक्टेड वायर के द्वारा ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटिंग सिस्टम में चला जाता है। यह ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटिंग सिस्टम एसी को कंट्रोल डीसी में परिवर्तित करके मेन एक्साइटर के फील्ड में दे देता है। जो मेन एक्साइटर होता है, यह भी एक 3 फेज जनरेटर है, जिसका फील्ड स्टेटर पर स्थित होता है। जैसे ये बनाए हमने कि ये मेन एक्साइटर है, इसका फील्ड में 6 पोल हैं और यह स्टेटर पर स्थित है। तथा मेन एक्साइटर का जो आर्मेचर है, यह रोटेट करता है। आर्मेचर रोटेट करेगा तो आर्मेचर में जो एसी जनरेट होगा, यह एसी शाफ्ट में लगे 3 फेज लीड के द्वारा हमारा रोटर पर स्थित डायोड रिएक्टिफायर व्हील में चला जाता है। डायोड रिएक्टिफायर व्हील से यह एसी सप्लाई डीसी सप्लाई में परिवर्तित हो जाती है तथा परिवर्तित होकर कनेक्ट पिन के द्वारा टर्बो जनरेटर के रोटर पर चली जाती है फील्ड एक्साइटेशन के लिए। टर्बो जनरेटर का ये रोटर है, इससे जो जनरेटेड वोल्टेज होगी 21 किलोवोल्ट। चूँकि ये टरबाइन है, टरबाइन टर्बो जनरेटर, उसके बाद एक कपलिंग, डायोड रिएक्टिफायर व्हील, मेन एक्साइटर, पायलट एक्साइटर, ये सब जो शाफ्ट होता है एक कपलिंग के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सभी चीज़ हमारे 3000 आरपीएम पे रोटेट करते हैं। अब एक एक के विषय में हम आपसे बात करेंगे। जो है ये है हमारा पायलट एक्साइटर। पायलट एक्साइटर देखिए, पायलट एक्साइटर में पोलों की संख्या 16 होगी तथा इसके जो आर्मेचर वाइंडिंग होंगे स्टेटर पर स्थिर होगा। इस स्टेटर में जनरेटेड एसी सप्लाई को हम ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटिंग सिस्टम में ले जाके डीसी में कन्वर्ट करके कंट्रोल डीसी सप्लाई हम दे देंगे मेन एक्साइटर के स्टेटर फील्ड में। अब जो पायलट एक्साइटर होता है, इसकी कैपेसिटी, ये परमानेंट मैग्नेट जनरेटर होता है। पहली बात, इसकी कैपेसिटी 65 केवीए होता है। इसमें जो करंट रेटिंग है 195 एम्पियर है। वोल्टेज 220 वोल्ट प्लस माइनस 22 वोल्ट है। इसकी स्पीड 3000 आरपीएम। जो पायलट एक्साइटर में जनरेटेड वोल्टेज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज होती है। ये 400 हर्ट्ज की सप्लाई जो जाती है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटिंग सिस्टम में, यह सीआर होते हैं, जिसके द्वारा हमारा डीसी में कन्वर्ट होके यह कंट्रोल डीसी सप्लाई हमारा मेन एक्साइटर पर चला जाता है। सॉलिड कनेक्शन होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटिंग सिस्टम तथा इसके फील्ड में सॉलिड कनेक्शन हो जाएगा। अब बात आई कि मेन एक्साइटर के आर्मेचर जो होता है वह रोटर पर स्थित होता है। तो रोटर जो होता है, रोटर में जो भी सप्लाई जनरेट होती है वो
सॉलिड कनेक्शन के द्वारा डायोड रिएक्टिफायर व्हील पे चला जाता है। डायोड रिएक्टिफायर व्हील एसी को डीसी में कन्वर्ट करके और शाफ्ट में लगे कनेक्ट पिन के द्वारा ही हमारा टर्बो जनरेटर में चला जाता है। तो मेन एक्साइटर जो होता है, मेन एक्साइटर का आउटपुट करंट 4040 एम्पीयर होता है, वोल्टेज 343 वोल्ट होता है, आरपीएम 3000 आरपीएम होता है और जो इससे जनरेटेड वोल्टेज होता है वह 150 हर्ट्ज का होता है। अब ये हमारा टर्बो जनरेटर जो होता है उसका कैपेसिटी तो हम अपरेंट पावर जो है 588 MVA है, एक्टिव पावर 500 मेगावाट है। जो करंट जनरेट होता है 500 मेगावाट में 21 किलो वोल्ट पर वह 16.166 किलो एम्पियर है। जनरेटेड वोल्टेज 500 मेगावाट का जनरेटर में जो जनरेटेड वोल्टेज है BHEL का है जनरेटर, तो इसमें 21 किलो वोल्ट जनरेट होता है प्लस माइनस 1.05 किलो वोल्ट। स्पीड 3000 आरपीएम। इसमें रोटर में पोलों की संख्या 2 होती है। NS बराबर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो आप 50 हर्ट्ज आ जाएगा। पावर फैक्टर दिया है 0.85। रेटेड फील्ड करंट, रेटेड आउटपुट के लिए जो फील्ड करंट होगा वह मेन एक्साइटर का आउटपुट होगा जो है 4040 एम्पियर। रेटेड फील्ड वोल्टेज 340 वोल्ट। पावर निकालेंगे तो P बराबर √3 VL IL cos फाई। यहाँ से मान रख दीजिए √3 VL की जगह 21 किलो वोल्ट गुड़े 16.166 किलो एम्पियर गुड़े 0.85 तो हमारा आ गया 499.85 मेगावाट। आपको एक बार फिर से हम बता देते हैं कि जो पायलट एक्साइटर होता है इसमें रोटेटिंग पोल टाइप होता है। रोटेटिंग मतलब पोल रोटेट करता है, आर्मेचर 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग स्थिर रहता है। इससे जो सप्लाई जनरेट होता है यह ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटिंग सिस्टम में जाता है। यह ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटिंग सिस्टम कंट्रोल डीसी हमारे मेन एक्साइटर के फील्ड पर देता है और इसका जो मेन एक्साइटर यह भी एक 3 फेज अल्टरनेटर ही होता है जिसमें पोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल होते हैं। आर्मेचर इसका रोटर पर स्थित होता है। यह आर्मेचर में जो विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, EMF जनरेट होता है, यह सॉलिड कनेक्शन के द्वारा ही शाफ्ट पे लगे डायोड रिएक्टिफायर व्हील पे चला जाता है और डायोड रिएक्टिफायर व्हील से हमारा AC को DC में कन्वर्ट करके कनेक्ट पिन के द्वारा टर्बो जनरेटर के फील्ड एक्साइटेशन के लिए हम वोल्टेज दे देते हैं। जो भी वोल्टेज जनरेट होता है यह वोल्टेज का फीडबैक यहाँ से हम दे देते हैं फिर ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल रेगुलेटर के पास। यह यहाँ से फीडबैक लेके वोल्टेज को कम तथा अधिक करने के लिए कंट्रोल डीसी सप्लाई देता है। मेन एक्साइटर का जब फ्लक्स, चूँकि ये फ्लक्स के लिए आ रहा है, फ्लक्स जब परिवर्तित होगा कंट्रोल बढ़ाना होगा वोल्टेज तो ये फ्लक्स बढ़ेगी जिससे मेन एक्साइटर का वोल्टेज बढ़ जाएगा। मेन एक्साइटर का वोल्टेज बढ़ जाएगा तो मेन एक्साइटर से निकलने वाले करंट का मान बढ़ जाएगा अर्थात IF बराबर V/RA जो भी रेजिस्टेंस होगा करंट बढ़ जाएगा जिससे जनरेटेड वोल्टेज, जनरेटर का जो जनरेटेड वोल्टेज है वह प्रोपोर्शनल होता है फील्ड फ्लक्स के। फील्ड फ्लक्स प्रोपोर्शनल होगा फील्ड करंट के और करंट हम यहाँ मेन एक्साइटर का चेंज करते हैं ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटिंग सिस्टम के द्वारा।